Hello, bachcho. Let's read the question. The question says a particle moves from position 3 I cap plus 2 j cap minus 6 k cap to a position 14 I cap plus 13 j cap plus 9 k cap in meters and a uniform force of 4 I cap plus j cap plus 3 k cap Newton acts on it. Calculate the work done by the force. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होता है कि अगर हमारे पास बॉडी है जिस पे एक फोर्स लग रहा है then work done by the force is equal to force dot डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले जाते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का तो ये कितना हो जाएगा F मल्टीप्लाइड बाय एस मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। तो ये होता है हमारा वर्क डन बाय द फोर्स। क्वेश्चन में हमें कहा गया कि हमारा फोर्स अगर वेक्टर फॉर्म में दिया गया है वो है कितना F वेक्टर इज इक्वल टू 4 I कैप प्लस J कैप प्लस 3 K कैप न्यूटन। और हमारा इनिशियल पोजीशन क्या है तो हम लिख सकते हैं एस आई वेक्टर इज इक्वल टू 3 I कैप प्लस 2 J कैप माइनस ऑफ 6 K कैप और ये मीटर में है। और हमारा फाइनल पोजीशन बॉडी का दिया गया है एज इक्वल टू 14 I कैप प्लस 13 J कैप प्लस 9 K कैप मीटर में। तो अगर हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है एस वेक्टर, ये कितना हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा एस एफ वेक्टर माइनस ऑफ एस आई वेक्टर। तो हमें पता है कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन में जो कॉमन यूनिट वेक्टर्स होते हैं वही सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो हम ये कितना हो जाएगा 14 माइनस ऑफ 3 I कैप प्लस 13 माइनस ऑफ 2 J कैप प्लस 9 प्लस 6 K कैप और ये मीटर में होगा। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा टू बी इक्वल टू 11 I कैप प्लस 11 J कैप प्लस 15 K कैप मीटर। तो हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया और हमारे पास फोर्स है, फोर्स वेक्टर है। और हम देखते हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और जो फोर्स वेक्टर है ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। सो थीटा हमारा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। तो इससे हमारा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू आएगा इक्वल टू 1। तो अब हम निकालते हैं कि हमारा इस फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होगा। तो हम वर्क डन निकालने के लिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले जाएंगे। तो डॉट प्रोडक्ट अगर हम लेंगे तो हमें हमें थीटा की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम लोग डायरेक्टली दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो वर्क डन बाय द फोर्स हमारा हो जाएगा सिंपली इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये हो जाता है इक्वल टू 4 I कैप प्लस J कैप प्लस 3 K कैप डॉट ऑफ 11 I कैप प्लस 11 J कैप प्लस 15 K कैप जूल्स। तो डॉट प्रोडक्ट में जो यूनिट वेक्टर्स सिमिलर यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो लोग हमारा उनका डॉट हम लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 11 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 11 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 15 जूल्स। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 44 प्लस 11 प्लस 45 जूल्स। और हमारा टोटल वर्क डन आ जाएगा टू बी इक्वल टू ये हो जाएगा 44 प्लस 11 इज इक्वल टू 55 100 जूल्स। सो टोटल वर्क डन इन दिस प्रोसेस हमारा कितना आता है, ये होता है इक्वल टू 100 जूल्स। इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है बाय द फोर्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।